ईपीएफओ अपडेट पेंशनभोगी और ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारी न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की मांग कर रहे हैं। पेंशनभोगी निकाय ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों के अनुसार ईपीएस का सदस्य पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, बशर्ते उसने 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी कर ली हो। समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह ने कहा, सभी राजनीतिक दलों, चाहे वे सत्ताधारी हों या विपक्ष, की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करें, ताकि बुजुर्ग अपने शेष वर्षों में सम्मान के साथ जीवन जी सकें। महाराष्ट्र मुख्यालय वाली ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों में लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। बीजेपी ने 2014 में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी। बीजेपी का कहना था कि 1,000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है, लेकिन खुद की सरकार के 2 कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की। समिति ने एक बयान में कहा कि करीब 78 लाख पेंशनभोगी कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएफओ का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, वर्तमान में पेंशनभोगियों को औसतन केवल 1,450 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जबकि 3.6 मिलियन पेंशनभोगी 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। अब हम उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो हमारी समस्याओं को हल करने के लिए आगे आएंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन निधि में दीर्घकालिक योगदान के बावजूद पेंशनभोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपति के लिए जीवनयापन करना कठिन हो जाता है। ईपीएफ और ईपीएस और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 द्वारा शासित सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं हैं। ईपीएफ के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। दूसरी ओर ईपीएस कर्मचारी के योगदान के बिना पेंशन का भुगतान करता है। इसलिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों ने उनकी चिंताओं को दूर करने में सरकार की विफलता से नाराज होकर 31 जुलाई को जंतर मंतर पर एक निर्णायक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।